आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। एंड भैया आज हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं नोवो पार्लियामेंट में, जहाँ पे लगभग आधा सर्वर हमारे साथ आ रहा है और इसी अपेक्षा में आ रहा है कि उतरते हुए उनको गन मिलेगी, 10 किल पे लेंगे भैया, मस्त निकलेंगे यहाँ से फ्लेयर लेके। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उतरते एक तो पता नहीं क्या मिस जंप हो गई, ऊपर से हम नीचे गिर गए, ऊपर से वो क्या वो बटन होता है वो क्लाइंबिंग का बटन, वो भी मेरे से जो है टैप नहीं हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे जल्दी से गन ढूंढ लेते हैं यार और पेलेंगे फिर लोंडो को। बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जिस जगह पे मैं उतरा मुझे गन मिलने वाली है, बिकॉज यार देखो लोंडे उतरे बीचों बीच और देखो पेलना भी स्टार्ट कर दिया टीपीवीपी लेके। लेकिन हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? हेलमेट, वेस्ट, लेवल 3 की वेस्ट की क्या करूँगा भाई मैं, मतलब बंदों के आगे जाके खड़ा थोड़ी हो जाऊँगा। अब फिलहाल जो है हम आ जाते हैं भैया ये वाले वेयर हाउस में, जहाँ पे हमको एक अपेक्षा तो थी भाई कुछ तो मिलेगा, कुछ तो एटलीस्ट पिस्टल मिली, चलो ठीक है थोड़ा सा हम कर सकते हैं इससे अपना बचाव, लेकिन नहीं होने का। ओ भैया फ्लेयर मिली, ओबे मतलब फ्लेयर देखो कैसी जगह पे मिली, मतलब अगर हम फ्लेयर चलाएंगे तो भैया 10-20 मिनट तो वेट करना पड़ेगा उसके गिरने तक का, तो तब तक तो भाई लोग चढ़ जाएंगे। मेरे ऊपर आधा सर्वर कूदा है नोवो में। फिलहाल जो शॉटगन मिल गई है तो एक बंदे को किसी न किसी तरीके से पेलना पड़ेगा, क्योंकि भैया उसकी गन चाहिए रहेगी, उसकी गन मिल जाएगी तो देखना भाई साहब आप जलवे एंड आप सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिलहाल जो यहाँ पे एक बंदा मेरे को इधर स्पॉट होता है। अब ये वो बंदा रहता है जिसके पास रहती है VSS, और ये शायद किसी पे निशाना लगा रहा था मस्त एकदम, पर बजा दिया हमने इसको। और इसको ये भी पता था कि भाई क्या ही बताऊँ मैं। अब फिलहाल जो सबसे पहले तो इसकी गन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और बंदा आई थिंक। तो सबसे पहले भाई आसपास खतरा बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदे उतर रखे। फिलहाल तो सबसे पहले अपन जो है अपनी ये उठा लेते, जो भी मिला भैया ठीक है, ऑटो गन होनी चाहिए बस। अब फिलहाल देखो अब आ गई ये गन हाथ में, तो बस सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे पूरा नोवो खाली करने में। बस काउंटडाउन शुरू होता है यहाँ से। अब देखो इसको बजा दिया हमने और इसकी डीपी अब अपनी हो गई है। तो भाई अब डीपी अपनी तो भैया सब कुछ अपना, पूरा नोवो बस 2 मिनट लगेगा खाली करने में। अब फिलहाल जो है एक और बंदा था जो शायद उस तरफ से, आपको दिखाता हूँ अभी भागेगा, देखो देखो भागा। अब देखो ये मतलब जैसे मैंने इसको देखा इसने भी शायद भागते हुए देख लिया था मेरे को। तो मैं करता हूँ सबसे पहले तो ये वाली जगह पे आ जाता हूँ, और वो बंदा ले रहा था फट्टे पे टीपीपी, फट्टे पे मारूंगा उसको मैं। देखो आप तो यार इसके पास रहती है M16 और इसलिए टीपीपी ले रहा था ताकि रश करेगा तो भाई अब सिंगल टैप ज़्यादा होता नहीं रश करने में। एंड इसके बाद दिखती है पूरी की पूरी फौज, वो भी बॉट्स की। अब देखना गिनना आप कितने बॉट्स मिलते हैं मुझे यहाँ पे। ये मिला मुझे एक बॉट, और इसके बाद देखना बैक टू बैक कितने बॉट मिलते हैं भाई नोवो में, कहाँ से प्रकट हो रहे हैं ये बॉट। दूसरा भी गया, अब देखना तीसरा भी आएगा, और देखना कैसी जगह से आएगा। नहीं मैंने एक मूवी देखी थी भाई द वॉकिंग डेड, मतलब सीरीज़ थी, ये मूवी नहीं थी, मतलब सीरीज़ होगी मूवी भी होगी, बट मैंने देखी थी। वहाँ पे पानी से अंदर से आते थे ज़ॉम्बीज़, मतलब ऐसे उठ के भाई, मतलब मुर्दों की तरह। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से हो रहा था। अब फिलहाल जो उस तरफ भी कुछ बंदे, देखो पीछे वाला एरिया मैंने पूरा साफ़ कर दिया, एकदम कचरा साफ़ कर दिया। पीछे वाला एकदम मतलब आप सोच सकते हो कंटेनर पे इतना साफ़ है वहाँ पे मतलब। लेकिन ये वाली जगह पे भाई बहुत दंगे फसाद हो रहे थे, तो चलो बजाते इनको भी। अब इसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल देखना आप, नहीं एक बार फिर से देखो इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल। अरे यार नहीं मतलब भाई क्या हो गया भाई मतलब हंसता रहा अगले 2-3 मिनट तक। और मैंने इसको माइक बात करने की भी कोशिश की माइक पे ऑल करके, बट भाई चला गया था इतने देर में। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना था कि भाई फ़ोन तोड़ देता अपना। और इसने क्या डायलॉग बोला आप कमेंट में स्पैम करना भाई टाइम स्टैम्प देके, और जिसको भी समझ आया तो बताना मेरे को। अब फिलहाल देखो 2 साइड खाली हो चुकी है, एक जहाँ पे उतरा था वो वाली जगह पूरी खाली, और ये वाली जगह भी सब लोंडों को पेल दिया। अब बची थी भैया घर वाली साइड, तो घर वाली साइड भी 1-2 बंदे बचे हुए थे, और देखो अब कैसे पता चलता है उनके बारे में मेरे को। अब देखो इधर आते हुए समय किसी ने उजी से किसी को बजाया था, तो मैं समझ गया था कि भाई घर वाली साइड भी बंदे हैं, मतलब अच्छा खासे बंदे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे आता तो देखो ये क्रॉस किया वहाँ से, जिसको दिखा मेरे को बताना। अब फिलहाल देखो ये बंदा शायद किसी का पीछा कर रहा था उस घर में, तो वहाँ पे शायद 2 बंदे हैं मे बी, तो होगा उनकी फाइट होगी, तो देखते क्या होता है। तो जैसे कि मैंने सोचा था वहाँ पे 2 बंदे, उस एक ने दूसरे को बजा दिया, तो अब वो क्रॉस करेगा और बस पेल देंगे बस उसको। अब देखो आप, और बिल्कुल वैसे हुआ, इसने क्रॉस करने की कोशिश करी। आई थिंक क्रॉस तो नहीं कर रहा था, उसको लूटने जा रहा था भाई। इतने ओपन में वो भी नोवो वाली जगह पे लूटना बहुत मुश्किल होता है, वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ। बट मैंने हर एक चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा देख लिया है कि हाँ भाई कोई आसपास नहीं है, मस्त एकदम लूटो।
बट यार उसके बाद मुझे दिखता है ये मतलब ESP वाला बोर्ड, इसको कैसे पता मैं घास में लेटा हुआ हूँ, अभी तक तो वहाँ पे नहीं था बट सडनली पता नहीं कहाँ से आया, मैंने इसका लाइव टेलीकास्ट भी नहीं देखा। एंड इसके अलावा बात करें गाइस अगर 1xbet की, तो ये बहुत ही सही वेबसाइट है, अभी तक हज़ारों लाखों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगा। दरअसल इसमें आपको गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शन लगाना होता है, फुटबॉल गेम्स, क्रिकेट गेम्स बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप ऐसे में बहुत सारे लाखों इनाम जीत सकते हो जिसको आप पेटीएम पे विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, बाद में आप उनको गेम खेल के विड्रॉल भी कर सकते हो, तो ट्राई ज़रूर करना, लिंक दे दूंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसके प्रकट होने का। फिलहाल जो है नोवो वालों के लिए मौत का सबक बनता है भैया नोवो वाला ब्रिज, क्योंकि यहाँ से जब कोई नोवो वाला गुजरता है ना भाई बहुत दिल दहल जाता है। उसको पता था भाई गुजरते समय उसकी मौत पक्की है 80%, लेकिन भाई मैं इस चीज़ में लकी था कि यहाँ पे कोई नहीं था, तो भाई मैं बच गया। बट मेरे पास थी फ्लेयर, मुझे इसकी चीज़ की चिंता नहीं थी कि मेरे 9 किल 10 किल हो गए तो मैं बचूंगा कि नहीं, चिंता इस चीज़ की थी कि भाई मेरी फ्लेयर ना कहीं चली जाए, अगर मैं मर गया तो इसको कौन देखेगा फिर। और वैसा ही होता है, एक बंदा आया मेरा पीछा करते करते ब्रिज से, अब ये आ तो गया था बट इसको उतरते हुए मैंने होश भी नहीं संभालने दिया और इसको पील दिया। अब भैया थोड़ा फ्लेयर चला लेते हैं, और ये देखो एकदम कॉप्स की तरह थोड़ा आगे जाके चलाता हूँ। एक बार ऐसे में फ्लेयर चला रहा था तो वो ऊपर छत पे टकरा गई थी भाई, बर्बाद हो गई थी फ्लेयर। लेकिन वहाँ पे मुझे दिखा एक भालू आई मीन देखो कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है। अब भाई हम तो सबसे पहले बच लेते, ये भाई चढ़ा देगा मेरे ऊपर। अब देखो यार ये वाली गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया, बहुत ज़्यादा, आई मीन फोड़ने वाली थी गाड़ी, मतलब फूटने वाली थी। अब देखो अब गाड़ी तो फूट गई लेकिन बंदा उतर के चला गया था। बट अब देखो यार फ्लेयर आने वाली है और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इस फ्लेयर को छोड़ के जाऊँ, बट फ्लेयर उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आई मीन थोड़ा सा हम जाके तब तक उसको बजा के आते हैं ना भाई, जब तक उसको बजा के आएंगे तब तक फ्लेयर भी आ जाएगी तो लूट लेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे आते तो बंदा ये वाले घर में तो नहीं है, उसकी गाड़ी आगे खड़ी है, तो शायद मे भी आगे वाले घर में होगा। एंड मुझे लग रहा है जहाँ तक वो शायद ये छोटा सा जो वेयर हाउस है इसके अंदर घुसा है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो बट इस पर भी वो नहीं होता। अब यहाँ पे मुझे हल्के से बैठने की आवाज़ आती है और मैं समझ जाता हूँ वो शायद या तो ये छोटा सा वेयर हाउस है इसके अंदर है, तो उससे पहले कि मैं वेयर हाउस में जाऊँ तो ये देखो ये तो वेयर हाउस में भी नहीं था, ये तो वेयर हाउस के कोने वाली जगह पे छुपा हुआ था। और यहाँ पे इसकी क्या मजबूरी थी मुझे नहीं पता भाई, क्या ही हो रहा था इसको, मतलब छत में जाके टीवी ले सकता था लेकिन नहीं। क्या उसके बाद मेरी फ्लिप पे और भी बहुत सारे लॉन्डो की नज़र होती है, तो देखो आप कैसे आते हैं वो बचाव करने। अब देखो मुझे पता है भाई उसकी गोली मेरे तक भले पहुंच रही है लेकिन मेरी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ पे रिज के कारण मुझे ग्लिच हो रहा है और मैं पागलों की तरफ फायर कर रहा था उस पर आधे घंटे से। बट ऐसा नहीं है, मेरी गोली बर्बाद हो गई वहाँ पे, और मेरी वैसे भी गोली बहुत खत्म लगी है। तो भाई सबसे पहले तो ड्रॉप लूट लेते हैं, बाद में देखेंगे उसको। और वो बंदा भी क्या करता था, मेरे पर रस कर देता, बट उसको क्या पता था मेरे को यहाँ पे से ग्रोजा मिल गई है, तो देखो कैसे बजाएंगे उसको। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं AW उठाऊँ, लेकिन पहले इसको पेलते फिर AW उठाते। और अच्छा है ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि भाई AW उठाने के लिए मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। आई मीन 3x था, बट 3x कहाँ चलता है यार AW पे, मतलब इधर AW और किधर 3x, तो भाई लॉन्ग रेंज स्कोप तो चाहिए रहेगा। और ये भाई साहब लेके आते वो लॉन्ग रेंज स्कोप यानी कि 6x। कल वैसे मैं चैलेंज कर रहा था 6x वाला, लेकिन कल 6x मिला ही नहीं, और आज देखो मैं कर भी नहीं रहा फिर भी मिल गया। मतलब देखो क्या ही माया है यार, मतलब इसको बोलते हैं कर्मा। फिलहाल जो है यहाँ पे सबसे पहले तो WWM उठा लेते हैं, और WWM चलाने का आज थोड़ा सा मन हो रहा है मेरे को, तो देखो जलवे मिलेंगे आपको WWM के भी। तो लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ और मरते मरते बचा भाई मैं, बस अब देखो किस्मत मेरी। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी क्रैश लैंडिंग हुई। क्रैश आई मीन भाई मतलब गाड़ी को मतलब पता नहीं कहाँ से जंप खा गई, और जहाँ उसको रुकना चाहिए था वहाँ वो रुकी नहीं, मतलब जहाँ मन चाहे वहाँ रुक गई। हाँ मेरे को भी उतरना ही था, वरना ये मेरे को पेल देता, इसलिए मैंने 2-3 बार प्री फायर करके उसको डरा के किसी तरीके से भाई पेड़ के पीछे भेज दिया। देन मैंने तो उसको रश करके पेल ही दिया। और वो वाला मूवमेंट जिसको सही लगाओ ना, तो लाइक नहीं चाहिए मेरे को, सब्सक्राइब मतलब आई मीन सब्सक्राइब कर देना। अब फिलहाल यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त ये गाड़ी पेलने वाले हम, बस देखो आप। और इसकी मौत का कारण भी रफ्तार ही बनी। आई थिंक ये जब जा रहा था तो इसने पीछे मुड़ के मेरी गाड़ी की तरफ देखा, और यहाँ पे शायद इसकी गाड़ी का आप समझ रहे हो एक्सीडेंट हो गया, तो पेल दिया हमने इसको। और उसके बाद एक और बंदा मिलता है हमको यहीं पे, तब देखो आप क्या करते हैं उसके साथ।
अब पीछे से मेरे को हल्की सी आवाज़ आती है, मैं समझ जाता हूँ और यहाँ पे जैसे आया तो मैं समझ गया कि हाँ ये बगी वाला ही है जो उस घर में बैठा हुआ है। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है यार, कहीं वेयर हाउस में कोई और एक्स्ट्रा बंदा ना हो। ये ना हो कि हम उसको देखते हुए जा रहे हैं बट यहाँ पे आके मेरे को कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो बंदा है वहाँ पे। अब देखो अगर बंदा छत पे ऊपर है तो बहुत इजीली उसको आप नेट से मार सकते हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप नेट कहाँ से फेंकने वाले हो और ये आपको ही पता है कि नेट आप कहाँ से फेंकने वाले हो। तो इसलिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो उसके फुटस्टेप कहाँ है वो, क्योंकि हर एक कमरे में जाने के अलग फुटस्टेप आ जाते हैं। और पबजी जो है वो 3D साउंड सिस्टम पे काम करता है, इसलिए आप इजीली गेस कर सकते हो कौन बंदा कहाँ पे है। जैसे कि मैंने गेस किया यहाँ पे दूसरा नेट जो मैंने फेंका वो मैंने इसलिए फेंका ताकि मैं उसको सुन कर सकूं, और जैसे वो नेट ब्लास्ट हुआ तो मैंने पिन खींची ताकि पिन खींचने की आवाज़ ना आए और वो बंदा वापस आके यहाँ पे आके टीपीपी लेने लग गया था। बट उसको थोड़ी देर में पता चल गया कि नेट आने वाला है तो उसने भागने की कोशिश करी, बट नेट जो था वो लास्ट सेकंड नेट था और पिल गया वो बंदा, क्या ही बताऊँ मैं। खैर अब देखना यहाँ पे फ्यूल थोड़ा कम है तो हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में गाड़ी को चेंज करेंगे, यानी कि भाई चलती गाड़ी से गाड़ी को चेंज कर लेंगे, ज़मीन पाँव पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाऊंगा। मुझे जल्दी से इसका फ्यूल कम करना पड़ेगा और आपको दूसरी गाड़ी में यही स्टाइल करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब, और यहाँ पे लाइक होना चाहिए वीडियो को। तो देखो बिल्कुल ज़मीन पे पाँव नहीं लगे, तो जो ये कर सकता है मुझे बताने का में, और ये देखने में काफ़ी मतलब करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को ये चीज़। तो मैं जानबूझ के पेट्रोल भी इसीलिए ख़त्म कर देता हूँ गाड़ी का, ताकि मैं ऐसे करके गाड़ी चेंज कर सकूँ। तो आपको सही लगा तो मुझे बताना। फिलहाल जो है आ जाता है ये वाली जगह पे, और यहाँ पे जोन से आ रहा होता है एक बंदा। अब सामने ड्रॉप गिरा होता है, मैं ड्रॉप पे आता हूँ बट ड्रॉप का फ्लेयर बंद हो जाता है, लेकिन इतना मुझे दिखता है ये वाला बंदा, और करते ना इसको सीट चेंज करके पेल। ख़त्म हो गया ये बंदा। जोन से आ रहा था, बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो मुझे कुछ जब 1-2 बुलेट हिट करनी थी इसको, तो ज़्यादा कोई तीर नहीं मारा मैंने यहाँ पे, बट फिर भी ख़त्म कर दिया मैंने इसको। अब बचे कुल कितने बंदे मुझे देखने, तो 7 बंदे, तो 7 बंदे बचे अब फिलहाल। और जोन ऐसी जगह पे है, मतलब आधा वाटर सिटी, आधा सा ब्रिज के ऊपर और आधा से यहाँ पे। अब सामने देखो एक बंदे को पड़ा AWM का हेडशॉट, और हेडशॉट आया था टावर के पास से। अब बंदे के पास थी AWM हमारे पास भी थी, बट जब ऐसा होता है ना कि सामने वाले एनिमीज़ के पास AWM और मेरे पास AWM, तो हमेशा मैं ही मरता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जीता हूँ, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा उसको पीक दिया। अब देखो 10 घंटे नापने के बाद तब भी मेरा शॉट उसको नहीं लगा, इवन बॉडी भी नहीं लगा यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फिर से मैंने नापा, तोला, बहुत ज़्यादा भाई, फिर भी नहीं लगा। मतलब ये है ही नहीं, गन मेरे लिए बनी ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक आइडिया है मेरे को। मैंने क्या किया, वो देख रहा था उस तरफ, यानी नीचे उसके कोई बंदा था, मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, यहाँ पे होता है पेड़। अब देखो क्या ही हम दिमाग लगा के उसको पेलते। और यहाँ पे भी सब्सक्राइब मांगता हूँ मैं, मतलब लाइक नहीं, अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना बस, ठीक है। तो भैया होप आपको ये किल मतलब थोड़ा सा सेटिस्फाई मिला होगा। पहले मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा ना ग्रोजा से डैमेज दिया ताकि वो मतलब वो देख रहा था, वो सोच रहा था शायद कि जो बंदा है वो अभी भी पीछे है, क्योंकि उसके देखने से ऐसा लग रहा था। बट मैंने उसको 1-2 बुलेट ग्रोजा की मारी, और फिर तो एक AWM का बॉडी चाहे हेड एक ही बात है भाई, पेल दो बस, ख़त्म करो। खैर उसके बाद आ जाते हो, तो वो बार बार इसी जगह पर देख रहा था जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि इस घर में पक्का कोई बंदा हो सकता है, होना चाहिए। बट मैं जब यहाँ पर पूरा चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलता। इवन मैं छत पर भी जाता हूँ तब भी मुझे कोई नहीं मिलता, लेकिन बंदा जो है सामने मेरे को घर में स्पॉट होता है। अब वो हल्का सा मुझे स्पॉट हुआ था, लेकिन मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि बंदा वहाँ पे है ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे 1-2 बुलेट जो है फायर करता हूँ, उकसाता हूँ उसको, बट बंदा वहाँ नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। आप सुनो आप, और मुझे लगा ही था कि बंदा या तो ये वाली बिल्डिंग में होगा या तो आगे वाली बिल्डिंग में होगा, बट कौन गेस कर सकता है यार, इतनी अच्छी खासी बिल्डिंग छोड़ के बंदा सामने छोटे से कोठरे में बंद होगा। अब फिलहाल मैं पीछे से पिन खींचता हूँ और बस देखो आप। तो भैया ये वाले भाई साहब भी गए और अपने लिए अब बचे सिर्फ 3 बंदे। और ये पता नहीं किससे बात कर रहा था भाई, पर इसको पता नहीं चला कि नेट कहाँ से क्या आ रहा है, मतलब हिला भी नहीं है बंदा। तो अब फिलहाल जो है बारी है सामने वाले बंदे की, तो पेल देना उसको। अब देखो इतना मैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, मुझे कंफर्म नहीं था कि मुझे वहाँ पे बंदा दिखाया, बट हाँ झलक आई थी मुझे, तो कंफर्म है कि बंदा तो है, एक तो है यहाँ पे। बट वो बंदा कहीं से भी फुटस्टेप तो करने नहीं वाला, क्योंकि वो सडनली अटैक करेगा, बट वो करता है फुटस्टेप। सुनो आप, अब मुझे लग गया था कि वो शायद इस दीवार के पीछे है, या तो वो सामने वाली और एक और दीवार है वहाँ के पीछे है। तो बस करते ना, पेलते ना उसको, ख़त्म करते ना पूरा। और इसको इसने गैस भी नहीं किया होगा कि मैं ऊपर जाके सीधा छलांग लगा दूंगा नीचे, तो पिल गया ये वाला बंदा भी। तो अब बचा है आखिरी बंदा, और आखिरी बंदा खुद ही सरेंडर कर देता है। अब देखो आप, ये बंदा आता है गाड़ी लेके, और जैसे मैं गाड़ी की तरफ देखता हूँ तो ये बंदा उछलने लग जाता है। अब उछलने लग गया तो भैया थोड़ा मिलना पड़ेगा, बट उस बंदे का हो जाता है माइक ग्लिच।
मतलब मैं बहुत बात करने की कोशिश करता हूँ उस बंदे से, बट उसी का ही माइक ग्लिच होता है, तो मैं भी क्या कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अब ख़त्म करते इस गेम को जल्दी से जल्दी। तो फेंकते हैं ग्रेनेड, और होप यार आपको ये वीडियो सही लगा होगा इस ग्रेनेड के साथ, और बूम। तो आई होप यार ये वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर तो आपने इन्जॉय किया तो यार लाइक कर